तो आपको क्या 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 है, आपने क्या सोच रहे हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बनना, वेरी गुड। और आप पीछे किसी ने हाथ पहले पीछे नहीं, बता दीजिए जो भी बनना है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहले से क्या बात है गाड़ी ड्राइवर हर कोई बात मेंशन नहीं हुआ कि हमें क्या करना है। उनके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको पता करना है, अपना एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता करना है कि मेरे पास मजबूती क्या है। ठीक है, और दूसरा आपको अपनी कमजोरियों को भी पता करना है कि मेरे पास कमजोरी क्या है। जब आप दोनों चीजों को देखोगे कि मजबूती क्या है और कमजोरी क्या है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा? जब आपको पता है कि मेरी कमांड किस सब्जेक्ट में अच्छी है, मैं बोलने में अच्छा हूँ। कई लोग क्या होता है कि बहुत अच्छा नॉलेज होता है लेकिन बोल नहीं पाते। कई लोगों का अंदर मतलब नॉलेज अच्छा होता है, वो लिखते बहुत अच्छा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हर किसी की कमजोरी भी होती है, हर किसी की मजबूती भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा पहले अपनी मजबूती को एक साइड रखो कि ये उसको अपना पॉजिटिव फील्ड रखो, भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये मजबूती है। और जहां पर आपको कमजोरी लगती है, कमजोरी के साथ क्या करना है, कमजोरी को रिकवर करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। अपनी कमजोरी को अगर किसी को बोलना नहीं आता क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी करेगा। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता है ना आपको? दो तरीके, जैसे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, एक को बुलाकर बात करूं। एक होता है मास कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूं, दिस इज द पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए। 1 महीना 6 महीने के बाद पता लगता है कि यार ये तो मेरे मतलब का नहीं है, मेरा मन ही नहीं लग रहा उसमें, ऐसा कोर्स करूंगा। पहले क्या होता है कि सब जो भी आपको काम करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, उसके बाद में पहले नॉलेज गेन कर लो कि इसमें होता क्या है, इसमें पढ़ाया क्या जाता है। इसके बाद ये करने के बाद मेरे को नौकरी कहाँ लगेगी, या जॉब करना है, या बिजनेस के चांसेस कहाँ कहाँ है। तो हमारा कॉलेज जो स्पेशली 3 कोर्सेज के साथ डील करता है। एक है आपका नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। दूसरा है हमारे पास फार्मेसी। फार्मेसी के हमारे पास 3 कोर्स अवेलेबल है। एक है डिप्लोमा इन फार्मेसी साइंस, जो बायोलॉजी से हो चाहे आप मैथ से हो, आप लोग फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको उसके बाद आप एक केमिस्ट शॉप से भी खोल सकते हैं, आप दवाई जहां पर बनती है मैन्युफैक्चरिंग वहां भी जॉब कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ही दवाई को बनाता है, फार्मासिस्ट ही दवाई दे सकता है, डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर को इलाज के बारे में पता है, बीमारी के बारे में पता है, लेकिन दवाइयों के बारे में वो किससे पूछता है? फार्मासिस्ट से, कि कौन सी दवाई इस बीमारी के लिए काम करेगी। फार्मासिस्ट को 50 दवाइयां सजेस्ट कर देगा। तो फार्मासिस्ट जो फार्मेसी प्रोफेशन है, इनका पूरा ही काम दवाइयों से रिलेटेड है। दवाइयां सिरिंज आती है, इंजेक्शन आती है, टैबलेट आती है, अलग अलग तरीके की आती है। दवाइयां काम कैसे करती है, किसी को सर दर्द हो गया तो गोली खाने के बाद उसके शरीर में ऐसा क्या होगा कि उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये पूरी साइंस फार्मेसी में सिखाई जाती है। A to Z दवाई को बनाने से लेकर दवाई का मैकेनिज्म कैसे होता है काम करने का, किस तरीके से ये दवाइयां हम सेल कर सकते हैं। बेचने के लिए आम आदमी दवाई नहीं बेच सकता, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तब जाके वो केमिस्ट शॉप खोल सकता है। अदरवाइज कोई भी नहीं खोल सकता, चाहे वो IAS PCS रैंक का हो, वो दवाई नहीं दे सकता किसी को बिना कोर्स के, बिना लाइसेंस के। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी होना जरूरी है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, दवाइयां बनती कैसी है, रेगुलेशन या आगे रिसर्च में जाना है, दवाइयां कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए बी फार्मा करना पड़ता है बेसिक। उसके बाद आप एम फार्म कीजिए, उसके बाद PhD कीजिए। आई एम स्टिल डूइंग द PhD इन फार्मेसी, मैं भी PhD कर रहा हूँ, और साथ साथ में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और एक होता जो लॉ के बच्चे होंगे यहाँ पर, उनके लिए हमारे पास भी एक कोर्स अवेलेबल है लॉ का। ठीक है, मतलब जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए लॉ का कोर्स अवेलेबल है। लॉ कोई भी कर सकता है, चाहे आपने साइंस, आपका साइंस सही तरीके से गाड़ी चलाते हो नहीं चलाते हो, जब एवरीथिंग फाइन रहेगा, टेस्ट होगा, जो सिंबल लिखे रहते हैं रोड पर, तब वो टेस्ट फाइंड आउट करने के बाद तब जाके आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, वो आपका टेस्ट करेंगे, तब जाके आपको लाइसेंस दिया जाएगा, तब जाके आपको गाड़ी चलाने की परमिट मिलेगी। आप ये नहीं बोल सकते भाई मेरी गाड़ी है मैं चलाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। तो आपके अधिकार क्या है और आपके अधिकार क्या नहीं है, ये कौन बताएगा आपको? जिसको कानून की जानकारी होगी। तो चाहे आप ड्राइविंग करें, चाहे आप कहीं पर मकान बनाएं, आपने सपोज कहीं पर मकान बना दिया, दुकान खोल दी, कल के दिन 4 साल बाद कोई क्लेम कर देता है ये मेरी जमीन थी, मेरे दादा परदादा मैंने यहाँ पर 4 पत्थर रख दिए थे, ये मेरा हो गया। आप क्या करोगे? आपको तो जानकारी नहीं है ना जमीन कैसे। बिजनेस खोलने से लेकर फिर क्या करोगे? लॉयर के पास जाओगे, बताओगे भाई कि ये घपला फंस गया है, कि ये जमीन किसकी है नहीं है, खाता का तो नहीं चेक करेगा, वो भी एविडेंस जुटाएगा। तो लॉ की जानकारी के बाद आपको हर चीज की जानकारी हो जाती है। इवन जो लोग बड़े बड़े नेता बनते हैं ना, पॉलिटिशियन, इनको भी कानून की जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
आपको पता है कि अगर किसी में आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी नहीं खींच सकता, ये आपका अधिकार नहीं है उसके पास। लेकिन जिसको कर देते हैं यहाँ पर बोलते साइड लगाओ चाबी खींच देते हैं, जबकि वो गलत काम करते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं होता है। जो लॉ जानता है उसको पढ़ने से पहले ही ले लेते हैं। जैसे कोर्स खत्म होने वाला ना आपका, पहले ही एंट्री मिल जाती है कि भाई कोर्स फटाफट करो और जल्दी यहाँ ज्वाइन करो। तो नर्सिंग का इतना फायदा है। अब बाकी गवर्नमेंट जॉब इतनी सारी निकलती है। काम क्या होता है नर्सिंग का? सबसे पहले हर फील्ड का अपना काम भी देखना पड़ता है कि यहाँ काम क्या होता है। केयर करना होता है पेशेंट की केयर। एक अस्पताल के ना मेंबर होते हैं, एक डॉक्टर होता है जो चेक करता है, चेकअप करता है और इलाज को परखता है, बीमारी को परखता है, इसके बेस पर ट्रीटमेंट बताता है कि क्या इलाज करना है। फिर परेजी का एक लड़का है अभिषेक सती, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा वकील है, हमारे यहीं से लड़की है और अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उसकी। हाई कोर्ट में एकदम जाना वकील नहीं घुस सकता है, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं, लेकिन वो है वहाँ पे, अच्छी अप्रोच है, अच्छे केस है उसमें, तो चीजें कर सकता है आदमी। ठीक है, और फार्मेसी का भी हमारा बीएससी का बहुत बढ़िया है और रेप्यूटेड कॉलेज। ठीक है, बाकी सबने समझा दिया आपको, और ये हम उस पर लगा जो भी जानकारी हुई कॉलेज की वेबसाइट पे भी है, फोन नंबर हम सर को दे देंगे, आप सर से भी पूछ सकते हैं। बाकी हमारे इस पे फोन नंबर है, कॉलेज से आप जानकारी ले सकते हो, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी वहाँ पे। कितनी फीस है, क्या फीस है, फीस की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। बाकी जो उत्तराखंड का बच्चा है, टॉपर है, उसके लिए मेधावी छात्रों के लिए हमारी अलग से स्कीम है, उनकी फीस वैसी कम होती है, कोई अगर पुअर स्टूडेंट है उसके लिए भी फीस बहुत कम है। ठीक है, हम समान कुछ पूछना है और कुछ पूछना पूछ लो। और